हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड के फिजिक्स के प्रथम प्रश्न द्वितीय प्रश्न पत्र मैथमेटिकल फिजिक्स की वीडियोज़ की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण की। तो हम बात कर रहे हैं द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो इस वीडियो के अंदर हम जो द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण हैं, इसकी जो सामान्य परिभाषाएं हैं उनका आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो हमने कहा अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे समीकरण हैं जो किसी एक चर x के दूसरे चर y के सापेक्ष अवकलज अथवा प्रथम या द्वितीय कोटि के अवकलज गुणांकों को समीकरण के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो हमने यहाँ दिखाया है, हमने कहा ये y जो है, ये y है फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो हमने कहा डी वाई अपॉन डी एक्स इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इसका सेकेंड डेरिवेटिव हो गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमने कहा इसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, सेकेंड डेरिवेटिव लिया और इसका हमने इसको एक समीकरण रूप में हमने इसे व्यक्त कर दिया, ठीक है। तो यह जो समीकरण बनी, यह इक्वेशन अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। तो हमने कहा यह द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण है। द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण कैसे? यहाँ पर हमारे पास अधिकतम जो है ये क्या है, द्वितीय कोटि का अवकलज है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या लिया है, दो बार x के सापेक्ष अवकलन किया, तो अधिकतम जो है हमारे पास y का सेकेंड डेरिवेटिव है, y का द्वितीय अवकलज है विद रेस्पेक्ट टू x, इसलिए हमने इसे कहा है द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण। तो हमने कहा समीकरण एक में किसी भी पद की अवकलन की उच्चतम कोटि समीकरण की कोटि कहलाती है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो समीकरण एक में किसी भी पद की अवकलन की उच्चतम कोटि, तो यहाँ पर हमारे पास उच्चतम कोटि कितनी है, दो, मतलब y का x के रेस्पेक्ट में अधिक दो बार अवकलन हुआ है, ठीक है। तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण। और किसी भी पद की अवकलन की उच्चतम कोटि समीकरण की कोटि या ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। अतः समीकरण एक की कोटि दो है। अब हम बात करते हैं अवकल समीकरण की घात, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण की घात, यह समीकरण में चर राशि के उच्चतम घात है। समीकरण एक में यह एकांक है, समीकरण एक में ये कितनी है, एक है। तो इसका मतलब ये हो गया, हमने कहा यदि इस इक्वेशन को हम इस प्रकार ले लेते, स्क्वायर ये वैसे ही रह जाता, तो इस स्थिति में हमारे पास घात कितनी हो जाती, घात दो हो जाती। हमने कहा चलो यही इक्वेशन थी, इसी इक्वेशन को हम देखते हैं, यदि हम यहाँ ले लेते तो उस स्थिति में कितना हो जाता, जो इसकी है घात वो कितनी हो जाती, वो दो हो जाती। तो हमने कहा जब फलन y इक्वल्स टू एफ एक्स केवल एक स्वतंत्र चर का फलन है होता है, तो समीकरण साधारण अवकल समीकरण कहलाती है, ठीक है। एक बार इसको ऊपर वाले को वापस देख लेते हैं। ये है अवकल समीकरण की घात की हम बात कर रहे थे। यह समीकरण में चर राशि की उच्चतम घात है, समीकरण एक में यह एकांक है। तो हमने कहा अगर यूं लिख दे तो ये दो घात की हो जाती, यहाँ तीन लिख देते तो इसकी घात तीन हो जाती। अगर इसको हम दो कर दें तो उच्चतम कितनी है, तीन, तो ये कितनी हो जाती, इसकी घात कितनी हो जाती, डिग्री तीन हो जाती। अब हम दूसरी बात और कर रहे हैं। हमने कहा यदि ये जितने भी अवकलज हैं डेरिवेटिव्स हैं, ये यदि ये एक ही घात के हैं, मतलब ये इस पर भी घात एक, इस पर भी एक और ये तो एक का है ही, तो हमने कहा यदि इनके ऊपर घात एक रहती है और बराबर ये जी एक्स है, तो यह समीकरण जो है यह रैखिक अवकल समीकरण कहलाती है। तो और कोटि कितनी है इसकी, दो, तो हम बोल देंगे यह द्वितीय कोटि की रैखिक अवकल समीकरण कहलाती है। एक बार फिर हम इसको देख लेते हैं। हमने कहा यदि इसकी भी घात एक है, इसकी भी एक है, इसकी भी एक है, ठीक है, यदि सभी अवकलजों की घात एक होती है और बराबर जी एक्स है,
तो यह द्वितीय कोटि की रैखिक अवकल समीकरण कहलाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ कोटि कितनी है इसकी? 2 है। अब हमने कहा जब फलन y इक्वल्स टू एफ एक्स केवल एक ही स्वतंत्र चर का फलन होता है तो समीकरण साधारण अवकल समीकरण कहलाती है। ठीक है, मतलब y है, ये केवल x पर डिपेंड कर रहा है, केवल एक ही स्वतंत्र चर का फलन होता है तो समीकरण साधारण अवकल समीकरण ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। जैसे dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 12x प्लस 16। नीचे एक और हमने लिखी है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 14 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 18y इक्वल्स टू 0। ये भी हमारी क्या है? एक साधारण अवकल समीकरण है। परंतु जब फलन y के एक से अधिक स्वतंत्र चरों का फलन हो तो उसके अवकलज आंशिक होते हैं, तब यह एक आंशिक अवकल समीकरण कहलाती है। जैसे हमने कहा y इज फंक्शन ऑफ एक्स टी। ठीक है, y जो है x और t का फलन है, तो जब इनके अवकलज लेते हैं तो इनके अवकलज कैसे होते हैं? इनके डेरिवेटिव पार्शियल होते हैं, आंशिक होते हैं, तब यह एक आंशिक अवकल समीकरण पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। जैसे डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक बार 2 बार अवकलन, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टी। तो ये इक्वेशन जो है ये आंशिक अवकल समीकरण पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। एन कोटि की अवकल समीकरण में फलन y इक्वल्स टू एफ एक्स व उसके अवकलज y डैश y डबल डैश y n जब एक घातीय होते हैं, एक घातीय मतलब इन सब के ऊपर पावर कितनी हो? 1 हो, तो यह रैखिक अवकल समीकरण कहलाती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, सबके ऊपर घात कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास y का कितनी बार अवकलन हो रखा है? मैक्सिमम n बार, तो इसको हम बोलेंगे n कोटि की अवकल समीकरण। तो ये इक्वेशन हो गई P0 yn प्लस P1 yn माइनस 1 प्लस डैश 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 प्लस Pn y इक्वल्स टू gx। यहाँ yn क्या है? y का x के सापेक्ष n बार अवकलन, yn माइनस 1, y का x के रेस्पेक्ट में n माइनस 1 बार अवकलन, y डबल डैश क्या है? y का x के रेस्पेक्ट में 2 बार अवकलन एंड सो ऑन। तो समीकरण 2 क्या है? n कोटि की एक अवकल समीकरण है जहाँ गुणांक P0 P1 Pn Gx ये या तो x के फलन होते हैं अथवा स्थिरांक होते हैं, अथवा क्या? स्थिरांक होते हैं। P0 का मान शून्य नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर P0 ही शून्य है तो yn वाली टर्म जो है ये खत्म हो जाएगी। तो इस स्थिति में अब कोटि कितनी हो गई? कोटि हो गई n-1। तो यदि n कोटि की अवकल समीकरण है तो उसके लिए P0 जो है ये शून्य नहीं हो सकता। अब हमने कहा समीकरण 2 के अंदर यदि gx इक्वल्स टू 0 है, ये टर्म किसके बराबर हो गई? 0 के बराबर, तो समीकरण एक समघात रैखिक अवकलन समीकरण कहलाती है। ठीक है, यदि gx इक्वल्स टू 0 हो तो समीकरण एक समघात या समांग रैखिक अवकल समीकरण कहलाती है। होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर क्यों है? क्योंकि इन सब की घात कितनी है? 1 है। यहाँ भी घात कितनी है? 1, इसकी भी 1। तो इस स्थिति में यह क्या कहलाती है? रैखिक अवकल समीकरण। और यदि gx इक्वल्स टू 0 है तो यह समघात या समांग या होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। अब हम बात करते हैं बहुपद एवं घात श्रेणी की। हमने कहा जब किसी फलन में एफ एक्स इक्वल्स टू a0xn प्लस a1xn-1 प्लस a2xn-2 प्लस एंड सोन an, तो हमने यहाँ क्या किया है? इसे x की गिरती हुई घातों के रूप में लिखा है। जैसे हमारे पास समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये कोई इक्वेशन है। ठीक है, तो पहले x की घात 2, फिर x की घात 1, फिर x की घात 0। तो x की गिरती हुई घात वाले चर राशि x के पद हों, मतलब जिसमें गिरते हुए क्रम में घात वाले चर राशि x के पद हों तथा घात
धनात्मक व परिमित हो तो फलन क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। फलन बहुपद कहलाता है। जैसे हम यहाँ बात करें तो यहाँ कितने पद हैं? n पद है। ठीक है, ये परिमित पद हो गए। ये जो है ये भी हमारा क्या है? बहुपद है। इसमें कितने पद हैं? 3 पद है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये एक बहुपद पॉलिनोमियल हो गया। घात n बहुपद की डिग्री या घात कहलाती है। जो घात n है ये है जो अधिकतम घात है n, ये क्या कहलाती है? बहुपद की डिग्री या घात कहलाती है। तो अभी हमने लिखा था x² + 2x + 1, ये क्या है? ये एक द्विघात समीकरण है। बहुपद में गुणांक a तथा स्वतंत्र चर राशियां x वास्तविक एवं सम्मिश्र दोनों हो सकते हैं। तो ये जो है a0 और x जो है ये वास्तविक भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं और सम्मिश्र कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। हमने कहा स्वतंत्र चर x का फलनिक श्रेणी, स्वतंत्र चर x की फलनिक श्रेणी फंक्शनल सीरीज। तो y = a0 + a1x + a2x² + एंड सो ऑन ar xr + एंड सो ऑन इक्वल्स। तो इसको हम समीशन r = 0 से इन्फिनिटी ar xr के रूप में लिख सकते हैं, जिससे बढ़ते हुए क्रम में घात वाले चर राशि x के पद हो तो वह घात श्रेणी कहलाती है। ठीक है, तो हमने कहा यहाँ 2 चीज़ें आ गई हमारे पास। यदि x की घात गिरते हुए क्रम में हो और घात धनात्मक व परिमित हो तो वह फलन बहुपद कहलाता है। और यदि x के घात जो है वो बढ़ते क्रम में है तो वह घात श्रेणी या पावर सीरीज कहलाता है, जहाँ a0 a1 a2 ar सभी स्थिरांक है तथा ये श्रेणी के गुणांक कोफिशिएंट कहलाते हैं। और a0 a1 a2 एंड सो ऑन ये इस सीरीज के कोफिशिएंट कहलाते हैं। हम बात कर रहे हैं चर गुणांकों का रैखिक अवकल समीकरण तथा श्रेणी हल विधि। तो अब हम बात करेंगे चर गुणांकों का रैखिक अवकल समीकरण और इसकी श्रेणी हल विधि। इसको हल करने के लिए श्रेणी हल विधि की हम बात करते हैं। तो हम बात करें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट एंड सीरीज सॉल्यूशन मेथड। तो हमने कहा एक द्वितीय कोटि की रैखिक अवकल समीकरण। तो द्वितीय कोटि की तो y का यहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव मैक्सिमम है, इसलिए ये क्या हो गई? ये द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण हो गई। साथ ही सभी जो डेरिवेटिव्स हैं ये और ये सभी क्या है? एक घात के हैं, इसलिए क्या हो गई? रैखिक अवकल समीकरण। और बराबर 0 है तो हम कह देंगे ये क्या हो गई? समघात रैखिक अवकल समीकरण, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने कहा जो समीकरण 1 हमें दिख रही है इसमें p0x p1x p2x कोई बहुपद है। उपरोक्त समीकरण में x = a पर यदि p0a इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो x = a एक साधारण बिंदु ऑर्डिनरी पॉइंट कहलाता है। यदि p0a = 0 हो तो x = a एक विचित्र बिंदु सिंगुलर पॉइंट कहलाता है। तो हमने कहा सबसे पहले हम बात कर रहे हैं x ² -1। जैसे मान लो p0x जो है इसका मान कितना है? इसका मान हमने मान लिया 1 - x²। हमने कहा यदि x = हम 0 रखते हैं, हमने कितना रखा? x = 0। x = 0 रखते हैं तो हमने कहा p0 0 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसको 0 रखा तो p0 0 की वैल्यू कितनी आएगी? p0 0 = 1। ठीक है, तो हमने कहा x = a पर यदि p0a इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो x = a। तो इस स्थिति में x = 0 साधारण बिंदु कहलाता है, ऑर्डिनरी पॉइंट कहलाता है। यदि p0a = 0, ठीक है, हमने कहा अब वही लिया हमने p0x = 1 - x²। अब हमने कहा x = हम 1 रख देते हैं, 1 रखा तो
P0 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। इसका मतलब x इक्वल्स टू ए क्या हो गया, विचित्र बिंदु, सिंगुलर पॉइंट कहलाता है। तो अब हमें दो पॉइंट मिल रहे हैं, एक तो पॉइंट है साधारण बिंदु ऑर्डिनरी पॉइंट, दूसरा है विचित्र बिंदु सिंगुलर पॉइंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए साधारण बिंदु के आसपास हल, सॉल्यूशन अराउंड ऑर्डिनरी पॉइंट। तो हमने कहा जब समीकरण एक में x इक्वल्स टू ए एक साधारण बिंदु हो तो उसके हल निम्न घात श्रेणी के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। तो y इक्वल्स टू समीशन r 0 से इन्फिनेटिव ए आर एक्स माइनस ए की पावर r, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो हमने कहा यहाँ से हमने निकाल लिया कि जो समीकरण एक है, इस समीकरण एक के हल हम साधारण बिंदु के आसपास हल करेंगे। तो हम कह देंगे कि जब समीकरण एक में x इक्वल्स टू एक साधारण बिंदु हो तो इस समीकरण एक के हल घात श्रेणी पावर सीरीज के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। और वो पावर सीरीज हमने नीचे लिखी हुई है, y इक्वल्स टू समीशन r इक्वल्स टू 0 से इन्फिनेटिव ए आर एक्स माइनस ए की पावर r, समीकरण नंबर 2, जो कि x इक्वल्स टू ए के आसपास अभिसारी कन्वर्जेंट है होती है। चूंकि समीकरण 2 समीकरण एक का हल है, अतः इसे समीकरण एक में रखने पर एक तत्समक प्राप्त होगा, जहां ए आर इक्वल्स टू 1 टू जी इन्फिनेटिव के गुणांक एक्स जे के गुणांकों को शून्य के बराबर रख कर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो हमने कहा इसको हम समीकरण 2 को, इसको हम कहाँ रखते हैं, समीकरण एक में। समीकरण एक कौन सी, ये वाली। तो यहाँ पर y का x के रेस्पेक्ट में दो बार अवकलन, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं इसका दो बार अवकलन करके, हम निकाल लेते हैं y डबल डैश, एक बार अवकलन करके हम निकाल लेंगे y डैश, और y है ही, इसको उठाकर हम कहाँ रख देते हैं, इसको उठाकर हम यहाँ रख लेते हैं। रखकर इसको हल करते हैं, हल करते हैं तो हमें एक आइडेंटिटी तत्समक समीकरण, अतः इसे समीकरण एक में रखने पर एक तत्समक आइडेंटिटी प्राप्त होगा, जहां ए आर के गुणांक एक्स जे के गुणांकों को शून्य के बराबर रखकर हम इसके हल प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार प्राप्त दोनों हल y1 व y2 पूर्णतया रैखिक स्वतंत्र होते हैं, तब समीकरण एक का सामान्य हल, जर्नल सॉल्यूशन, व्यापक हल y इक्वल्स टू c1y1 प्लस c2y2 प्राप्त होता है। अब हम बात कर रहे हैं बी, विचित्र बिंदु के आसपास है। तो विचित्र बिंदु दो प्रकार के होते हैं, एक नियमित विचित्र बिंदु, एक अनियमित विचित्र बिंदु। नियमित विचित्र बिंदु रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और अनियमित विचित्र बिंदु इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो हमने कहा समीकरण एक में x इक्वल्स टू ए एक नियमित विचित्र बिंदु कहलाता है। नियमित विचित्र बिंदु कहलाता है यदि x माइनस ए पी वन एक्स अपॉन पी जीरो एक्स एवं x माइनस ए का होल स्क्वायर पी टू एक्स पी जीरो एक्स को x बराबर a के आसपास टेलर श्रेणी में विस्तारित किया जा सके। जो टेलर सीरीज है, अगर इसको हम विस्तार, ये जो दोनों टर्म है, यदि x इक्वल्स टू a के आसपास इसे टेलर श्रेणी में विस्तारित किया जा सके तो इसे हम नियमित विचित्र बिंदु कहते हैं। और इस प्रकार विस्तारित न होने पर x इक्वल्स टू a एक नियमित विचित्र बिंदु, अनियमित विचित्र बिंदु, इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कहलाता है। हम केवल यहाँ बात कर रहे हैं x इक्वल्स टू a एक नियमित विचित्र बिंदु है तो समीकरण एक का हल का कम से कम एक श्रेणी हल निम्न होगा, y इक्वल्स टू एक्स माइनस ए की होल पावर m समेशन r इक्वल्स टू 0 से इन्फिनेटिव ए आर एक्स माइनस ए की पावर r। इसको उठाकर हम अंदर ले आए, अंदर लाए तो ये दोनों पावर जो है ये और ये ऐड हो जाएंगी, तो y इक्वल्स टू समेशन r इक्वल्स टू 0 से इन्फिनेटिव ए आर एक्स की पावर माइनस ए एम प्लस आर, समीकरण नंबर 4, जहां m श्रेणी विस्तार में x माइनस ए की न्यूनतम घात है। नियमित विचित्र बिंदु के आसपास श्रेणी का हल ज्ञात करने के लिए फ्रोबिनियस विधि का उपयोग करते हैं, जिसके अनुसार अवकल समीकरण का हल समीकरण 4 के अनुरूप मानते हैं,
जब इसे अवकल समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं तो एक तत्समक आइडेंटिटी प्राप्त होता है। अतः इसमें x के प्रत्येक घात का गुणांक अलग अलग शून्य होना आवश्यक है। x की सबसे न्यूनतम घात r इक्वल्स टू 0 के गुणांक को शून्य करने पर जो समीकरण प्राप्त होता है वह घातांकी समीकरण कहलाता है। घातांकी समीकरण के दो मूल प्राप्त होते हैं जिन पर हल निर्भर करता है। तो हमने कहा अगर हमारा नियमित विचित्र बिंदु है तो हल जो समीकरण 1 थी उसका इसके द्वारा दिया जाएगा। अब इस समीकरण 4 को हम रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, समीकरण 1 में रख लेते हैं हम। ये हमने लिखा है अनुसार अवकल समीकरण का हल समीकरण 4 के अनुरूप मानते हुए अब इसे अवकल समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं तो एक तत्समक प्राप्त होता है। अतः इससे x के प्रत्येक घात का गुणांक अलग अलग शून्य होना आवश्यक है। तो x का जो हमारे पास प्रत्येक पद आएगा, x की प्रत्येक घात जो है उसका गुणांक जो है वो अलग अलग शून्य के बराबर होना आवश्यक है। हमने कहा x की सबसे न्यूनतम घात r इक्वल्स टू 0 पर के गुणांक को शून्य करने पर जो समीकरण प्राप्त होता है वह घातांकी समीकरण इंडिशियल इक्वेशन कहलाती है। घातांकी समीकरण के दो मूल प्राप्त होते हैं जिन पर हल निर्भर करता है। तो ये जो हमने किया है, ये जो इससे आगे हम द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण है उन्हें हल करने के लिए हमने जो ये अभी परिभाषाएं पढ़ी हैं इनको हम उपयोग में लेंगे।